अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। कल बड़ा एक दुखी हमने ब्लॉग डाला था, तो उसके बाद हमने सोचा कि ऑडियंस को क्यों हम इतना ज़्यादा अफसरदा करें। खुद भी जिस हाल में हैं खुश रहते हैं और आप लोगों को भी, आप लोगों के साथ अपनी खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली मैंने फरमाइश की थी आतफ से कि मुझे कुछ गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट जो है वो किचन से रिलेटेड है। आपको पता है लेडीज़ को मोस्टली जो चीज़ें घर की पसंद होती हैं ना, उनमें आधी से ज़्यादा जो है वो किचन से रिलेटेड होती हैं। तो वो जो मैंने ऑर्डर किया था ना, फरमाइश की थी बल्कि मैंने, और उसको पूरा करके आज मेरे पास चीज़ आ गई है। वो आपके सामने अभी अनबॉक्स भी करते हैं, दिखाते भी हैं कि क्या चीज़ आई है। तो ज़रा जो कैमरा मैन है हमारे वो दिखाएं कि ये है क्या। लग तो ये इस साइड से आपको रहा ये देखें जी, इतना बड़ा आइटम है, जैसे पुराना टीवी होता है ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल टीवी वाली शेप है, जिस तरह पहले टीवी आते होते थे ना। अभी ये स्मार्ट स्क्रीन का दौर है, लेकिन हमने अपने दौर में ये सारे टीवी जो है वो देखे भी हैं, यूज भी किए हैं। तो अभी ये है बेसिकली रेंज हुड, जो कि किचन हुड होती है। ये वो हुड है हमारे किचन में। इससे पहले जो है ना वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था, जो हुड की जगह पे डिजाइन बना हुआ है ना। अच्छा देखें, ये हमारा जब हमने घर बना हुआ लिया था, हमारे एज इट इज कैबिनेट बने हुए थे। तो ये इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारा कुकिंग रेंज है ना, उसके ऊपर ये वाला उन्होंने ऐसे हुड बनाया हुआ था हमारे पास। इसको हमें कोई अभी तक, खैर जब हमने ऑर्डर भी कर लिया हमें समझ नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये एग्जॉस्ट हमने इस जगह पर जो उन्होंने पाइप दिया हुआ है ना, उधर हमने एक एग्जॉस्ट फैन, जो सिंपल एग्जॉस्ट फैन होता है, वो इधर यहाँ हमने इसको लगाया हुआ है ताकि वो इसको प्रॉपर तरीके से धुआं। लेकिन वो जो ना धुएं के साथ उसकी हालत जो हुई है, मैंने लास्ट एक वीडियो में शेयर भी किया था, वो जैसे मोबाइल ऑयल जो है ना लीक हो जाता है, ऐसे मोबाइल ऑयल पड़ पड़ के वो इतना ज्यादा उसके अंदर वो कीचड़ बना पड़ा था कि वो जो है ना फिर ऊपर बंद हो गया। मुझे लगता है उसका पता नहीं कैपेसिटर जल गया, क्या हो गया, बिल्कुल जैम हो गया वो। तो वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे शिकायत की कि भाई ये मसला है। तो ये मसला पता क्या होता था? मसला और ज्यादा नहीं, हमारा घर जो है वो मोस्टली जिस तरह आप कहते हैं ना, ज्यादातर एरिया जो है हमारा कवर्ड है, बल्कि नीचे वाला पूरा पोर्शन ही हमारा इस तरह का है। जब हम कुकिंग करते हैं ना, तो वो जब एग्जॉस्ट ने जब से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम शुरू किया है ना, तो उसके साथ पूरा, जैसे ही मैं खाना बनाती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, तो ये हमारा जो लाउंज है ना, ये धुएं से भर जाता है। पराठे बनने होते हैं मोस्टली नाश्ते के टाइम पे, तो वो फिर ना मुझे बड़ी टेंशन होती है कि वो कितनी देर पंखा चलाओ, उधर का एग्जॉस्ट चलाओ। तो फिर टेंशन होती थी कि इसको पूरा ये साफ हो, कितना टाइम लगेगा इसको। फिर उसके अलावा वो क्या होता है कि जब जो धुआं आता है ना, ये जिस तरह हमारे ये सारे आइटम्स पड़े हुए हैं, जैसे ये फ्रिज हो गया, एलईडी होगी, पंखे हो गए, लाइट्स, दीवारें, सारी चीज़ों पे इतनी चिकनाई जमा होती है ना कि इनकी डेली बेसिस पे अगर आप क्लीनिंग ना करो तो ये 3 से 4 दिन के बाद इस तरह होता है जैसे चिप चिप नहीं होती, कहते कि वो शीरे वाली कोई चीज़ गिराई हो, सेम वही वाली कंडीशन हो जाती थी। तो वो फिर मैंने थक के, हालांकि अभी भी मुझे उसका आइडिया नहीं है, ये वहाँ पे एडजस्ट भी होगी, हमें वहाँ पे किचन में नहीं, वो पूरा रैक उतारना पड़ेगा। वो रैक उतार के उसकी जगह पे ये वाला रैक आ जाए, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। ये हमारा जो रेंज है ना वो 36 इंच का है। तो उसके ऊपर पूरे के ऊपर का, क्योंकि 5 चूल्हे हैं उसके अंदर, उसको पूरा करने के लिए जो है ना ये मैंने 35 इंच का ये हुड मंगवाया है। यानी कि वो 36 इंच का पूरा उसका चूल्हे का साइज है, और 35.5 इंच का ये जो है ना हुड का साइज है नीचे से। और ये जो ना वॉइस कंट्रोल है इसके अंदर, फंक्शन सारे में वो भी जब लगाएंगे आपको बताएंगे। लेकिन मैं सीधा इसके फंक्शन बता देता हूँ। ये जो है ना, ये इसमें वॉइस कंट्रोल है, मोशन एक्सेलरेशन से इसकी चलती है, प्लस इसमें टच पैनल है, सारा कुछ, और लाइट्स हैं इसमें, सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर। अपनी तरफ से तो हमें जो जो कुछ इसमें मैक्सिमम चीजें नजर आई है ना, वो सारी देख के हमने इसको ऑर्डर किया है। ये जो है ना बेसिकली मैं बताना भी चाह रहा था कि ये बेगम मेरी की अभी जो सालगिरह आ रही है ना अभी, यानी कि कुछ दिनों तक सालगिरह आ रही है। तो बेगम ने सालगिरह का गिफ्ट मांगा था, तो मैंने ये गिफ्ट दिया बेगम को, हैप्पी किस्म का गिफ्ट दिया है। क्योंकि अभी हमारी ये वो तो नहीं है कि हम फूल दें या गुलदस्ते दें या केक ला के दें, नहीं दे सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं ये, लेकिन गुलदस्ते से ज्यादा मुझे खुशी हुई है। सिंपल सी बात है। चलें जी, अपने ये केक लाते हैं, फूल लेके आते हैं, मुझे कोई और चीज गिफ्ट करते हैं, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया और मैंने अपनी पसंद से ये ऑर्डर किया। जो मुझे पसंद था वही वाला मैंने ऑर्डर कराया। चले अपने जो है ना शादीशुदा हाथों के साथ इसको बिस्मिल्लाह करो। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये मैंने काटा था क्योंकि कार्गो वाले आए थे ना बंदे, उनसे वो इसका बाहर वाली साइड थोड़ी डैमेज लग रही थी। मैंने उनके सामने चेक किया, मैंने कहा अगर सही हुआ था मैं लूँगा। खैर पैकिंग बहुत अच्छी ज़बरदस्त की हुई है। पैकिंग की देखिए हमने कितनी लेयर्स इसकी निकली हुई हैं, कितनी लेयर्स हैं। इसको अभी अनबॉक्स करते हैं, सारा निकालते हैं ऐसे। ये काटना पड़ेगा। हाँ नहीं कटा हुआ, मैंने काटा हुआ है। ये बाहर ही गली में उनकी बाइक पे 2 बंदे पकड़ के लाए थे बेचारे, वो भी उनका तो कोई कसूर नहीं होता, लेकिन क्या करें अब जो उनके ऊपर करते धरते हैं ना। अंदर भी वो रखवा के गए हैं। हाँ यहाँ पे हमारे उस साइड पे, ये साइड पे, हाँ इस साइड पे। तो पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त ही हुई है। इसको जो है ना अभी आ गया, मैंने चेक करके जो है ना इसका स्पेशली टच पैनल चेक करके फिर मैंने किया था। इसमें फंक्शन जो है ना माशाल्लाह सारे ही हैं। ये चेक करें इसकी
ये थोड़ा सा खोलो इधर से, मैंने इसको हाँ। ये फाड़ेंगे ना इस हिस्से को तो फिर ये नज़र आना ये देखें, ये सारे फंक्शन इसके नज़र आ रहे हैं। ये इसकी LCD है, इस पर आपने कलर चेंज करने हैं, सारे बहुत सारे फंक्शन है इसमें। अच्छा जी, लुक देखें इसकी माशाल्लाह मैट माशाल्लाह। ब्लैक में ये जो है ना हैंको कंपनी का है, और इसकी जो है ना ये सारी टच पैनल और मोशन एक्सेलरेशन, वॉइस कंट्रोल, सारे फंक्शन है इसके अंदर। और बहुत ही आउट क्लास ये टेम्पर्ड ग्लास लगा, ऊपर वाली साइड पे पूरा टेम्पर्ड ग्लास है। मैंने स्टील नहीं है मंगवाया, ये टेम्पर्ड ग्लास है पूरे का पूरा। टच पैनल पे भी और इधर भी ऊपर भी सारा, इसलिए मैंने चेक किया। मैंने कहा ये जो है ना शीशा है, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से कुछ ऊपर भी पेपर लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ, लेकिन मैंने सारा उधर चेक करने की कोशिश की है, अल्लाह ना करे कुछ और निकला है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेफ ही था। उन्होंने अच्छे तरीके से पैक करके भेजा था पूरा, बहुत ही ज़बरदस्त है। जी ये माशाल्लाह, जब बहुत प्यारा होगा है। तो अल्लाह करे फिट भी उधर जबरदस्त अभी इसको तरीके फिट से। करवाना है, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा मसला जो हमारा बना हुआ है ना, वो मसला ये बना हुआ है कि हमारा जो पाइप है ना, जो घर कंस्ट्रक्शन जिन्होंने किया वो पाइप 3 इंच का रखा हुआ है, लेकिन जो जबकि ये जो हुड है ना, इसके साथ जो पाइप आता है ना वो 6 इंच उसका 5 इंच होता है साइज़ उसका। वो एक चीज़ हमें किल कर रही है कि हमें जो है ना पूरी छत के अंदर दोबारा सुराख करवाना पड़ेगा। उस सुराख की वजह से जो है ना वो हमारा बड़ा एक्सपेंसिव होने वाला है ये काम, क्योंकि वो लेंटर के अंदर सुराख निकालना 6 इंच का और फिर उसको पाइप को पास करवाना। मेरे ख्याल में पाइप उन्होंने साथ दिया है कि नहीं, पाइप किधर है? वो पाइप नहीं नज़र आया मुझे, शायद उसके अंदर ना हो कहीं, बहरहाल शायद होगा, हमने पूरा निकाला नहीं है अभी इसके अंदर। वो क्योंकि हमसे ये जब तक हमने इसको लगवाना नहीं है, हमने एक दफ़ा इसकी अनबॉक्सिंग तो हो गई है, हाँ। तो हम दोबारा इसको इतनी मुश्किल से पैक करेंगे, इसको भी बहुत मुश्किल है, हाँ। पहले आप जिस बंदे से हमने करवाना है इसको इंस्टॉल वगैरह उसका पता कर लें प्रॉपर, फिर ही इसको फिर ही करवाएंगे, क्योंकि छत के अंदर सुराख अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसको अभी फ़िलहाल मैं तो जब तक थोड़ा सा मौसम बेहतर नहीं होता ना उस वक्त तक इसको पोस्टपोन ही करके रखेंगे। हाँ को मौसम बीच में कोई एक हफ्ता कुछ हो गया ना कोई बेहतर, क्योंकि मिस्त्री वगैरह जो लगवाने हैं, जो इसका कारीगर लगवाएंगे, उसने वो छत के अंदर सुराख करके दोबारा पाइपिंग डलवानी है, वो एक टफ काम है। अगर ये सीधा होता ना, हमारा पाइप निकला हुआ है लेकिन वो 3 इंच का साइज़ है और इसका 5 इंच साइज़ है, ये हमें समझ नहीं आ रही कि इसको कैसे एडजस्ट करें। बहुत पहले मैंने लगवा लेना था, लेकिन अभी जो है ना धुएँ की सिचुएशन ये है कि अभी हमने दूसरा AC लगवाया है, और ये फ़ैन जो है ना काले वाला फ़ैन आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने किचन के अंदर लगवाया था। ये अभी 2 महीने नहीं हुए इसको लगाए हुए, और इसके ऊपर जो है ना गारा जमना शुरू हो गया। ये देखें आप, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप देखें, इसके ऊपर यहाँ से नज़र आ रहा है कि ये कितना ज़्यादा इसके अंदर गारा जो है ना ऊपर एक गार्बेज सा जमना शुरू हो गया है। और ये फ्रिज के ऊपर, हमारी फ्रिज इधर पड़ी हुई है, LEDs पड़ी हुई हैं, बाकी सिस्टम पड़ा हुआ है, सब चीज़ों के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा गंद इसका जमता है। और ये इसका वाद हाल यही है। मैंने एक देसी जुगाड़ लगाने का सोचा, फिर मैंने कहा क्यों ना एक प्रोफेशनल काम ही किया जाए, बजाय इसके कि जो है ना एक ऐसे यूज़लेस। पहले क्योंकि मैंने एक पंखा देखा था 4500 का था, एक AliExpress से, जो कि उन्होंने हाई स्पेशली किचन के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन उसके लिए भी 4 इंच का साइज़ था। वो 3 इंच वाले में लगाने के लिए थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हमें फिर भी करनी पड़नी थी। फिर मैंने कहा पहले एक हमने जो ऑलरेडी एग्जास्ट है वो ज़ाया किया हमने, 5-6 हज़ार का एग्जास्ट ला के, बल्कि इससे भी ज़्यादा था, वो ज़ाया किया हमने, जल गया वो, जल गया यानी कि चलता ही नहीं, उसका कैपेसिटर हो सकता है कैपेसिटर से ही ठीक हो जाए, मोटर वाइंड करवानी पड़े दोबारा। लेकिन अभी फिर 5-6 हज़ार 10-12 हज़ार ज़ाया करेंगे तो बेहतर है कि एक से कर लें। ये हमें जो है ना ऑलमोस्ट 40,000 में ये हमें डिलीवरी डाल के पड़ा है, इधर घर में हमारे डिलीवर करके गए। थोड़ी सी इस पर ऑफ़र लगी हुई थी, 40,000 का ऑलमोस्ट है ये। इसमें हैंको की बहुत वसी रेंज है इसमें, बहुत ऑप्शन और है, बहुत ऑप्शन है। मुझे ये वाला जो है ना हमें प्यारा लगा, इसकी बहुत प्यारी है ये लुक, देखिए आप माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी लाइट्स, और नीचे भी इसके नीचे भी पूरी लाइट्स लगी हुई हैं इसके अंदर। और ये मैंने मैक्सिमम जो है ना लिया इसलिए है कि इस साइज़ का लिया कि हमारे रेंज के ऊपर पूरे 5 चूल्हे हैं, 5 को कवर करेगा ये, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा साइज़ लिया है। और ये ऊपर वाला जो हुड है ना, ये हमें ऊपर वाला हमारा जो लकड़ी का हुड बना हुआ है वो निकालनी पड़ेगा, पूरा रैक निकाल के उसको कहीं साइड पर रखेंगे और फिर ही ये पूरा आएगा, क्योंकि उसके अलावा ये लगने वाला नहीं है, मुझे कन्फर्म है ये। तो इसको जो है ना वो लगवाएंगे। फ़िलहाल बेगम का गिफ्ट आ गया, बहुत शुक्रिया, बर्थडे से पहले आ गया है, काफ़ी दिन पहले ही, बल्कि ये ना मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और हर दफ़ा मैंने अपनी एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे इस तरह का कोई ना कोई ऑर्डर रखा हुआ होता है, जो कि मोस्टली मुझे मिलता है, कभी फ्रिज हो गया, कभी कुछ हो गया, और इस तरह की चीज़ थी। क्योंकि मेरे मियाँ कहते हैं कि एक छोटी चीज़ लेके जिस तरह लेडीज़ खुश हो जाती है ना, कोई सूट ले लिया, कोई ज्वेलरी ले ली हल्की। मेरी बेगम हमेशा बड़ा ही खर्चा करवाती है, 4-5 हज़ार में खुश नहीं होती, वो हमेशा 40-50 हज़ार से मिनिमम हो गई। ये 2 साल पहले जो है ना हमने ये वाली फ्रिज मैंने ऑर्डर की थी, बेगम को लेके दी थी। ये फ्रिज आप देख सकते हैं, ये भी फुल जो है ना डोर टू डोर फ्रिज है, ये पूरी साइड बाई साइड। ये 2 साल पहले इसी टाइम पे इसी तरह की खुशियों में, किसी सालगिरह पे, एनिवर्सरी पे ये छोटे प्यारे गिफ्ट मिले हुए हैं, तो उन्हीं में एक और इजाफा हो गया। एक घर की चीज़ भी बन गई है और बहुत अच्छी, अल्लाह करे बस लग जाए बगैर किसी मसले के, ये अब इंस्टॉल हो जाए
तो इससे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि बनना बहुत मुश्किल है। और हम लोग इसी वजह से जब चलाते हैं तो मुझे किचन का दरवाज़ा भी बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो इसको सारा कुछ वो सब करता है। हर चीज़ जहाँ पे चलती है ना, तो हम नहीं चाहते कि जो नई हम चीज़ें लगा रहे हैं वो भी ख़राब हो। ऐसे ही है कि एक और चीज़ का हमने खर्चा तो बेशक हुआ है ये वाला भी, लेकिन जो वो इतने बड़े आइटम्स हैं आजकल, एसी वगैरह हर चीज़ लेनी जो है ना बड़ी मुश्किल है। तो लेनी तो खैर ये भी मुश्किल थी, लेकिन ये कि हमें सहूलत हो जाएगी। उसके साथ ही जो बार बार क्लीनिंग का प्रोसेस है ना जो मेरा करने वाला, वो मैंने एसी के लिए उस दिन जो है ना इंस्टॉलेशन करवानी स्टार्ट की थी। देखिए थर्मोकोल लगा के उसके बाद गत्ता लगाना और उसके ऊपर वुड की जो है ना वो शीट लगानी थी। तो मैंने फ़िलहाल छोड़ दी इसको, अभी फ़िलहाल फुल बंद नहीं करवाया। ये देखिए आप, यानी कि थर्मोकोल लगा के इसके ऊपर एक शीट लगानी है, फिर उसको पूरा इंस्टॉलेट करना था। लेकिन ये इस हीट की वजह से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि ये धुआं और जो काला सा धुआं आता है ना, अभी फ़िलहाल सारे दरवाजे खोल के हम फ़ैन वगैरह चलाते हैं तो निकल जाता है कुछ ना कुछ। बिल्कुल बंद हो गया तो बिल्कुल फिर जाएगा। तो ये अगर हो जाएगा मेरे ख्याल में काफ़ी बेहतर हो जाएगी सिचुएशन इंशाल्लाह, उम्मीद है। बाकी जब इंस्टॉल हो गया तो इसकी डिटेल जो है वो सारी आपके साथ, इसकी इंस्टॉलेशन की और वर्क की सारी वो भी शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल ये आई थी, हमने कहा कि अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना इसको शेयर करें। तो बाकी हमारी वीडियो पे आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस, माशाल्लाह आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया। अल्लाह ताला किसी के साथ भी ऐसी जो है ना ना करे ऐसी, यानी कि एक सैड इंसिडेंट है, मिसहैप है बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी सोसाइटियों के अंदर ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत कम है, पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा, और इसका चेक एंड बैलेंस कुछ भी नहीं है। इसका हल एक ही है कि हमारे गवर्नमेंट, हमारी अदालतें, जस्टिस सिस्टम, पुलिसिंग, हमारी सब कुछ इस वक्त जो है ना इस वक्त कंप्रोमाइज़ है। कुछ भी नहीं हमारे मुल्क के अंदर ला कानूनियत है, कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बंदा किसी को नहीं पकड़ता। मैं वही बात की थी कि अगर किसी महज़ब मुल्क में, इवन मिडल ईस्ट के, जिस तरह मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में मैं रहा हूँ, वहाँ पे ये कोई बंदा सोच भी नहीं सकता ऐसी हरकत करने का। हमारे साथ, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि मेरे साथ हमारी एक वॉशिंग मशीन थी, एक फ्रिज थी, हमने नई परचेज़ की थी एक स्टोर से। उसमें कुछ इशू आया था, उसकी वारंटी ख़त्म होने के 1 महीने के बाद मैंने उनसे क्लेम किया। मैंने कहा कि हम लोग जो है ना लेट हो गया, वारंटी 1 साल की वारंटी थी उसकी, वॉशिंग मशीन की और फ्रिज की। तो वो प्रॉब्लम हुआ है, फ्रिज का पैड जो है ना, टच पैड ख़राब था वॉशिंग मशीन का, और फ्रिज का कंप्रेसर जल गया था। वो हालांकि उसमें मिस्टेक हमारी भी थी, लेकिन वहाँ पे कस्टमर सर्विस और उनकी जो आफ्टर सेल सर्विस इतनी ज़बरदस्त हैं कि वो बंदे उसकी जो वारंटी ख़त्म होने के 1 महीने के बाद भी उन लोगों ने हमें क्लेम करके दिया। उन्होंने कोई मसला नहीं, 1 महीने का कोई इशू नहीं। उन्होंने क्या किया था कि जब हमारा फ्रिज ख़राब, हमने बताया उनको कि हमारे बच्चे हैं छोटे और हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो वो घर से आके हमारा फ्रिज लेके गए और उसकी जगह पे सेम कैपेसिटी का फ्रिज देके गए हमारे घर में रख के वहाँ इंस्टॉल करके चीज़ें लगा के, जिस तरह मैंने फ्रिज से निकाली थी वो सारी, आता जॉब पे गए हुए थे, उन्होंने सारा कुछ किचन में जैसा पड़ा हुआ था एज इट इज उठा के फ्रिज में रखा, उसको चला के वो गए हैं, हमारा फ्रिज ले गए हैं। और 2 दिन के बाद जब वो ठीक हुआ है तो उसी तरह उन्होंने आके क्या किया है कि हमारा फ्रिज खाली किया, अपने वाला फ्रिज निकाल के ले गए और हमारा उसी जगह पे लगा के गए। बच्चे भी आ गए हैं एक्साइटमेंट में देखने के लिए कि ये क्या चीज़ है, हमने खोला है। इस्लाम भी कर लिया है। तो किसान साहब चेकिंग कर, इंसान से चेकिंग करके बताएं कोई ठीक है, सही है, ठीक है। शापर उतारते हमने कहा कि अभी नहीं, इसको बाहर निकालते। अभी मम्मा ने कहा बाहर नहीं निकालना, जितने लगाना है ना देखने वो चेक कराने के लिए फिर निकालेंगे। फिर मुश्किल फिर इसमें डालना में बड़ा मुश्किल मसला, क्योंकि टेढ़ा सा ही है ये। तो कौन सा है इसका है? हरीम किधर है? अंदर कहना था आ जाती, वो भी देख लिया एक दफ़ा, फिर उसने कहना मुझे भी दिखाओ। एक हमने खुद ही किया, देख के मुझे कहा था ये ऑर्डर कर दें। बताएं जी क्या क्या इसमें जो आपने। इसमें एक काम जो मेरा घर में नहीं होता वो मैं चाहती हूँ कि ये मेरी हुड बॉय वाला काम करे। इसने मेरे ऑर्डर को मानना है, मैंने जैसे जैसे ऑर्डर करना है, हुक्म देना है ना इसको, ये वही वाली बात ही। बेग में देखें जी, आपको पता है बेग में बहुत पोजेसिव होती हैं। वो जैसे शोरों को ऑर्डर लगाती हैं, ऐसे ही वो कहती हैं कि उनके जो डिवाइसेज हैं ना, उनकी जो अप्लाइंसेज हैं, उनके ऊपर भी वो वैसे ही ऑर्डर चला के उसको, जैसे वो बंदों के ऊपर अपने हस्बैंड के ऊपर हुक्म चलाती हैं, वैसे वो कहती हैं कि हर चीज़ के ऊपर हुक्म चलाएं तो वो मान लें। इसको मैंने जैसे कहना है ना कि ऑन हो जाओ, इस स्विच लगा होगा पीछे से, इसने ऑन हो जाना है। ऑफ का कहा था, इसकी लाइट ऑन के लिए कहना है। हस्बैंड वाला ही फंक्शन है इसके अंदर भी। दूसरी बात ये कि जैसे आते जाते हम किसी को हाथ हिला के जाते हैं, इसने वो मोशन सेंसर वाला वो काम भी इसके अंदर है कि उससे भी इसने जो है ना वो मेरी ज़बरदस्ती बात मानी है। तीसरी बात इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो इसकी ऑटो क्लीनिंग है, जो इसके जहाँ पर ट्रे में ऑयल वगैरह ग्रीस जमा होती है ना, उसकी क्लीनिंग का भी ऑप्शन है। वो किस तरह वर्क करता है वो तो जब ये चलेगा ना तो उसके बाद इसको चला के भी आपको दिखाएंगे, और इसको मैं साफ़ किस तरह करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन फ़िलहाल जो 3-4 चीज़ें हैं ना वो मैंने यही नोट की हैं कि ये मेरे जैसे जैसे मैं इसको कहूँ वैसे वैसे ये मेरी बात मानती जाए और वैसे वैसे ये काम करती जाए। तो जो मुझे हरीम है वो पता क्या कह रही थी, कहती कि जब पापा आपके साथ नाराज़ होंगे, आपके साथ बात नहीं करेंगे, तो आपने बात अपनी हुड से कर लेनी है, और जब आप पापा से नाराज़ होंगी और आप नहीं बात करेंगी तो पापा अपने एसी या ग्लोरी के साथ बात कर लेंगे जाके ना।
तो आप लोगों के पास बात करने का एक ऑप्शन आ गया है कि जैसे जैसे हम चाहेंगे वैसे वैसे ये उस टाइम पे हमारी बात मानेगी। और उम्मीद तो बढ़िया है कि ये इसी तरह काम करेगा। अच्छा, इसके पाइप का हमें लग रहा था कि शायद नहीं है, लेकिन पाइप इसका जो ऊपर हुड इसकी बनी हुई है ना, वहाँ पे जो शेप है इसकी, ये टी शेप से ऊपर कह लेंगे जो भी है, इधर वहाँ पर है इसके अंदर पाइप इसका मुझे नज़र आ गया। और मेरे ख्याल में इसकी जो केबल होगी, जो स्विच वगैरह ना, वो भी उसी में है। वो हम खोल के तो फिर इसको कहीं पे लगा के देख सकते हैं, वरना उसके अलावा तो हमारा चेक करने का ऑप्शन, ये डब्बे से निकालना मस्ट है। ये आए बहुत लेट हैं, वो मुझे उन्होंने कॉल की थी कि सर हम अभी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें भी डिलीवर कर दें, अगर आपके पास पेमेंट है। मैंने कहा यार पेमेंट तो है, कोई इशू नहीं है, आप आ जाएँ। खैर वो लेट ही डिलीवर करके गए हैं, हम लोगों ने खाना खुना खा लिया था। तो मैंने कहा यार कर दो, कहते हैं हम कल फिर या फिर लेट शाम को करेंगे। मैंने कहा यार आज ही कर दो, आप अगर आ सकते हो तो। फिर वो आके कर गए आज। मानो को भी पसंद अच्छा है हुआ। तो इसमें मेरी बात माना करनी है पापा की, मेरी। और जब बाबा मुझसे नाराज होंगे तो किससे बात करेंगे, और जब मैं नाराज हुई तो किससे बात करूंगी? बाबा एसी से, आप हुड से। बाबा एसी से और मैं हुड से बात करूंगी। तो चलें जी, ये हमारी ये आज की ज़बरदस्ती वीडियो थी हमारी अनबॉक्सिंग की। तो और आई होप लेडीज़ को बहुत अच्छी लगी होगी, जेंट्स को भी अच्छी लगी होगी। अगर वो लेके अपनी बीवियों को देना चाहें तो इस तरह के गिफ्ट दिया करें, औरतों को बड़ी खुशी होती है और बड़ा अच्छा लगता है, और ये किचन में खूबसूरत इजाफा होगा। आपसे मिलेंगे कल नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। बच्चे बड़े खुश हैं और मुस्कुराते रहते हैं जब भी मम्मा पापा का कोई खर्चा कराती हैं ना, उसके बाद ये बड़े खुश होते हैं। तो आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।